जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हमारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है, हिंदी साहित्य का ऐप डाउनलोड नहीं किया, एक और दोस्तों अपना न्यू कोर्स लॉन्च हो चुका है, न्यू ऐप लॉन्च हो चुका है और वो है अपना हिंदी साहित्य का। ठीक है, हिंदी साहित्य के इस ऐप में आप जुड़ सकते हो दोस्तों और ये डाउनलोड कर सकते हो। नीचे लिंक दी है, सभी साथी नीचे लिंक से अपना ये हिंदी साहित्य का दोस्तों स्पेशल हिंदी साहित्य के लिए कोर्स बनाया गया है, ये ऐप बनवाया गया है। ठीक है, तो आप इससे जुड़ सकते हो। ठीक है, नीचे लिंक दी है दोस्तों और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस को आप सर्च कर सकते हो दोस्तों प्ले स्टोर में। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जहां पर आपको फ्री बहुत सारा मटेरियल और बहुत सारे पेड कोर्स भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। साथ ही दोस्तों इस हिंदी साहित्य के कोर्स पे हिंदी साहित्य का पूरा निचोड़ पीडीएफ नोट्स जिसको भी दोस्तों लेना है वो आप हिंदी साहित्य वाले ऐप को जो नीचे लिंक दी है आपके कमेंट बॉक्स में, उसमें से डाउनलोड कर लें और पूरे निचोड़ कोर्स को दोस्तों आप परचेस कर सकते हो, निचोड़ नोट्स को परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो जिनको भी पीडीएफ नोट्स चाहिए है और पूरा निचोड़ हिंदी साहित्य का चाहिए दोस्तों, वो ऐप हिंदी साहित्य का डाउनलोड कर लें, है ना। और स्टार्ट करते दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे आज अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का बिल्कुल शुरुआत से अध्ययन। ठीक है, तो आज का आपका पहला प्रश्न आपके सामने है। सभी लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी से सभी लोग बता दें कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात कहां से माना जाता है। हिंदी लेखन, जल्दी से बताइए, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात माना जाता है वो कहां से माना जाता है, आज का दोस्तों अपना पहला प्रश्न है। जल्दी से सभी लोग चयन करेंगे फटाफट से। और दोस्तों ये अब अपनी सीरीज चालू हो गई है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर ये जो सूत्रपात किया है, ये सूत्रपात किया है किसने, गारसादा तासी ने। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे से पढ़ना दोस्तों, बहुत सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, है ना। उसके बाद यहां पर अपन देखेंगे इसका दोस्तों अपन समसामयिकी वाली जो है पीडीएफ, उससे अपन इसको पढ़ रहे हैं पूरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसादा तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवारदा ललितुत्र हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा दोस्तों। और इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया और इसका प्रथम भाग 1839 में, द्वितीय भाग 1847 में। लेकिन दोस्तों एक कोर्स में एक आपका आया था कि रामकुमार वर्मा ने इसका द्वितीय भाग 1871 माना है। क्या माना है, 1871। और एक क्वेश्चन आपके टीजीटी एग्जाम में पूछा गया था कि इस्तवारदा ललितुत्र हिंदुस्तानी का द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ, तो रामकुमार वर्मा के अनुसार 1871 आपका सही हुआ था। ठीक है, तो ये किस भाषा में लिखा गया था, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद देखो सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में दोस्तों, है ना, इसमें अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का क्या किया गया था, प्रकाशन किया गया था। कब किया गया था, 1888 में किया गया था। ठीक है, और पुस्तक के आकार में यही जो है दोस्तों 1889 में प्रकाशित हुई थी। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास किसने किया। अच्छा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपका फिर से आया हुआ है, वही क्वेश्चन आपको बताना है कि सबसे पहले प्रयास किसने किया। घटना चक्र की पूरी सीरीज अपनी चालू हो चुकी है और ये प्रयास किया है दोस्तों किसने, गारसादा तासी ने। किसने किया है, गारसादा तासी ने किया है। ठीक है, सी नंबर आपने बिल्कुल सही बताया। इसको अपन शुरुआत से बिल्कुल अच्छे से पढ़ते जाना आप लोग। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन के सबसे पहले प्रयास किस भाषा में हुआ, किस भाषा में हुआ, बिल्कुल सरल क्वेश्चन रहेंगे आपके, किस भाषा में हुआ ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 3 में नीचे लिंक दी है दोस्तों हिंदी साहित्य ऐप की, हिंदी साहित्य ऐप की, जहां पर आप नोट्स आदि बहुत सारे कोर्स लॉन्च हुए हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। पंजाब मास्टर कैडर, जूनियर सुपर टेट का क्रैश कोर्स, है ना, और दोस्तों बहुत सारी चीजें। तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सबसे पहले किस भाषा में हुआ ये आपको बताना। तो आपको पता है कि सर ये फ्रेंच भाषा में हुआ था, यानी बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। यहां पर आ जाते हैं, अगला आपको बताना है, ये है आपका क्वेश्चन, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? काल क्रमानुसार लिखा गया, आपको अपनी दोस्तों हिंदी को जांचना है और बहुत अच्छे, ये दोस्तों घटना चक्र की बुक से अपन पढ़ रहे हैं, इनका प्रैक्टिस करना है। यही क्वेश्चन को कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, ये आपसे पूछा गया और आपको दे दिया गया है दोस्तों, क्या दे दिया गया है? काल क्रमानुसार। काल क्रमानुसार, तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपको चयन करना है और आपका सीधा आंसर जाएगा, क्या जाएगा कि सर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ जो हिंदुस्तान है, 1888 में दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की विशेषांक पत्रिका विशेषांक में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इसके लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। ठीक है, सभी को पता है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपका है, इस्तबारदा लितुतुरे अंदु हिंदुस्तानी, ये जो दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? अब नाम आपसे पूछा गया तो आपका उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। नीचे ऐप की लिंक दी है, हिंदी साहित्य का न्यू ऐप है ना, उसकी उस लिंक से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहां पर गार सादा ताशी, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया। देखो दोस्तों, कई प्रश्नों कई प्रकार से क्वेश्चन आता है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था तो किस भाषा में लिखा गया था? लगभग सभी को पता है, इसलिए ज्यादा टाइम इन प्रश्नों पर नहीं देना है। फ्रेंच भाषा। ठीक है, जो क्वेश्चन पहले हो चुके हैं उनमें हम टाइम नहीं देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, आपको सिर्फ बताते जाना है। ठीक है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है दोस्तों? बताइए, व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान है वो विद्वान कौन है? यहां पर प्रश्न क्रमांक 8 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सभी लोग लाइक कर दें, एक बार इस सीरीज से जुड़ जाएं। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। नीचे हिंदी साहित्य ऐप की दोस्तों लिंक आपको दी है, तो हिंदी साहित्य ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तब आपका उत्तर है जेसुआ केटलर, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी का व्याकरण लिखने वाले विद्वान जेसुआ केटलर दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी दोस्तों उन्होंने। कब? 1715 के आसपास। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपको याद रख लेना है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय भी दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ और इसके बाद वाजपेयी जी अच्छी हिंदी का नमूना ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण, है ना, इसको याद करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, पढ़ते जाना है अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? व्यवस्थित पूछा गया है आपसे, तो व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो किसको है? ये आपका क्वेश्चन है। पढ़ते जाना है, बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, है ना। और यहां पर आपका प्रश्न क्रमांक 9 है दोस्तों, हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे है? ये आपका क्वेश्चन है। एक बार लाइक जरूर कर देंगे सभी साथी। किसको है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जीआईसी में पूछा गया था कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास जब दोस्तों 1929 में लिखा रामचंद्र शुक्ल ने, तो ये किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो आपको पता है हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सबसे पहले 1929 में ये प्रकाशित हुआ था और यही क्वेश्चन पूछा गया था काय में? जीआईसी एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, शुक्ल के बारे में कोई बताएगा कि शुक्ल का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था? जल्दी से बताओ। उसके बाद यहां पर अपन देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय शुक्ल जी को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 में, है ना। हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा था और दोस्तों मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाश हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। यह भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, शिवसेन सरोज की बात करें तो 1883 में लगभग 1 सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र इसमें
दोस्तों वर्णित है और ये जो रचना है वो शिव सिंह सेंगर की है। और आपको पता है साथियों कि जो शिव सिंह सरोज है ये हिंदी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहलाता है, इसको भी अपन को याद करना है। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए किसकी भूमिका के रूप में दोस्तों ये लिखा गया था हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आपसे पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 10 में। नीचे लिंक दिए हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य न्यू ऐप आपका लॉन्च हुआ है, हिंदी साहित्य का न्यू ऐप, उसके बारे में एक आध दिन हम बताएंगे आपको कि क्या क्या खासियत है और क्या क्या आपके भविष्य के लिए जुड़ा है ये दोस्तों ऐप। अब आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया, तो वो लिखा गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर। बहुत बढ़िया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष क्या है? 1917, 1918, 1919 या फिर 1929, यानी कि आपका प्रश्न क्रमांक 11 और रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 11 में। और लगभग सभी को पता है कि सर इस हिंदी शब्द सागर की भूमिका में सबसे पहले 1929 में प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से, उसके बाद ये संशोधित होके 1940 में प्रकाशित किया गया दोस्तों, है ना, याद कर लेना। इनमें से भाई कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। देखो अब यहां क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, कई प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो अपन ने पढ़ भी लिया है कि सर ये तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, पढ़ते जाना, इन क्वेश्चनों को रिवीजन करते जाना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर कर दें अपने मित्रों तक। और दोस्तों इस सेशन से अपन को जुड़े रहना है, इस सेशन को बड़े बहुत शिद्दत से आपको पढ़ना है, बहुत तरीके से रिवीजन हो जाएगा आपका और अच्छा दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, है ना, ये बताना है इसके लेखक कौन है। और मैंने आपको याद करवाया था कि अपन को स्केच बनाना है, किसका स्केच बनाना है? एडविन का, एडविन का। तो आपको यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पादरी, है ना, ग्रेव्स हो जाएंगे, यानी कि आपका जो बी नंबर है दोस्तों, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में लिखा गया दोस्तों हिंदी साहित्य का स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, पादरी एडसन ग्रिप्स माने जाते हैं, इनको याद करना है, ठीक है। और FEK द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये किसने लिखा था? ये लिखा था FEK ने, ठीक है। और दोस्तों मॉडर्न वर्नाकुलर, ये जॉर्ज ग्रियर्सन है, ये तो सभी को पता है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी अनुवाद किसने किया बताइए। लाइक करना है सभी साथियों को, शेयर कर दो अपने मित्रों तक, इस सेशन से जुड़े रहना है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर ले सभी साथी, और जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है वो कोर्स में एडमिशन लेकर के पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों अब PDF नोट्स का भी एक कोर्स लॉन्च हो गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास निचोड़ वाला PDF नोट्स, जिसको भी चाहिए है वो नीचे लिंक दी है, उस कोर्स को दोस्तों उस ऐप को डाउनलोड कर लें। हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना, हिंदी साहित्य का दोस्तों ऐप है अपने लिए। और यहां पर आपको पता है कि जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिखा गया था 1888 में, है ना, 1888 में, इसका हिंदी अनुवाद किया था डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, ठीक है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड आंसर। अब यहां पर देखेंगे किशोरी लाल गुप्त ने इसका हिंदी अनुवाद किया दोस्तों, ठीक है। और किशोरी लाल गुप्त 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर बताना है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? प्रश्न क्रमांक 15, और आपको पता है ग्रियर्सन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये ग्रियर्सन वाले क्वेश्चन कई बार आए हैं,
इसलिए कई बार रिपीट भी होते हैं। इनको छोड़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया? तो ये भी आपको पता है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, यानी बी नंबर। ठीक है, उसके बाद यहां पर बताना है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? एक छोटा सा क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन आपसे बनेगा, सभी को पता है। प्रश्न क्रमांक 19 पे सीधे आते हैं। जो क्वेश्चन डबल होते हैं उनको अपन छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले साहित्य का काल विभाजन किया गया? तो काल विभाजन मिलता है दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ में, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन एक दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन जरूर आता है यहां से कि ये जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर आप 1888 का ग्रंथ है, इसमें कितने कवियों का उल्लेख मिलता है? ये क्वेश्चन आपको बताना है, कितने कवियों का उल्लेख मिलता है, जल्दी से बताइए। और एक और क्वेश्चन आपके लिए आ गया है कि हिंदी साहित्य के लेखक, साहित्य इतिहास लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया। तो कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किसने किया है? लेकिन एक क्वेश्चन आपको दिया है कि मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर में कितने कवियों का उल्लेख मिलता है, वो क्वेश्चन तो आपको बताना ही है। साथ ही यहां पर 20 का उत्तर बताना है। सभी लोग लाइक करते जाएं और आपको पता चल रहा होगा 952 कवियों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और यहां से आपसे पूछा गया कि हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया। तो सर्वाधिक उपयोग किया है किसने? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने कितने कवियों का किया है? लगभग 5000 कवियों का। और अगर दोस्तों आपके लिए 5000 ना आए तो एग्जैक्ट आप क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? मिश्र बंधु के, मिश्र बंधु विनोद है ना, इनका ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम 3 भाग 1913 में, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसको याद कर लेना। और इसमें लगभग 5000 कवियों का दोस्तों इसमें उल्लेख मिलता है। तो ये तो लगभग सभी को पता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। यहां पर आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए है मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम बताना है। यानी कि मिश्र बंधु, बताइए मिश्र बंधु कौन कौन से थे? मिश्र बंधु है ना, इन्होंने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को, हिंदी साहित्य के दोस्तों प्रारंभिक काल को आरंभिक काल नाम दिया था, या हिंदी साहित्य के आदि काल को आरंभिक काल नाम दिया था। किसने? मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, मिश्र बंधुओं के बारे में बता है कि ये 3 भाई थे। 3 भाई थे। अब बताइए कौन कौन से 3 भाई थे? 3 भाई आपको बताना है मिश्र बंधुओं के बारे में, है ना। प्रश्न क्रमांक 21 में। और 21 में आपको पता है कि सर श्याम गणेश सुखदेव, अपन ने ट्रिक से याद किया था कि श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, है ना, और सुखदेव बिहारी। तो श्याम गणेश सुखदेव, तो श्याम से बनेगी अपने श्याम बिहारी, गणेश से गणेश बिहारी, सुखदेव से सुखदेव बिहारी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, श्याम गणेश सुखदेव, वेरी गुड, है ना। और दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है कि ये जो है 4 भागों में था। प्रथम 3 भाग 1913 में, चौथा भाग 1934 में, है ना। और हिंदी नवरत्न एक और दोस्तों इनकी रचना है जिसका रचना काल 1910 है। हिंदी नवरत्न एक क्वेश्चन आता है कई बार, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न के लेखक भी कौन है? मिश्र बंधु। रचना काल क्या है? 1910। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? जल्दी से बताओ। चौथा भाग अभी पढ़ा है आपने, सभी लोग पढ़ चुके हैं। 22 का आंसर आपको चयन करना है। मजा आएगा, अच्छा लगेगा, आपको लग रहा होगा कि हमने कुछ पढ़ा है। और यहां पर मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग पूछा गया तो आपने बता दिया कि सर चौथा भाग 1934 में और प्रथम 3 भाग 1913 में। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर ए, वेरी गुड। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ दोस्तों? कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? 3 भागों में, 4 भागों में, 1 भाग में, या फिर 2 भाग में? बताएं। प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर है। लाइक जरूर कर दीजिए एक बार सभी साथी और अपने मित्रों तक शेयर कर दो साथियों, है ना। यहां आपको चयन करना है मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है ना। एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, तो अपन को तैयार रहना है सभी लोगों को। और प्रश्न क्रमांक 23 में आपका उत्तर हो जाएगा 4 भागों में प्रकाशित हुआ। और इस मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 खंडों में दोस्तों बांटा है। कितने खंडों में? 5 खंडों में बांटा है। और ये ग्रंथ 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, वेरी गुड।
परिवर्तन काल की समय सीमा क्या मानी है, ये क्वेश्चन भी आया है दोस्तों। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या मानी, 24 का आंसर। परिवर्तन काल की समय सीमा क्या मानी है, मनीषा जी, राज सागर जी, सुनीता राजपूत जी, जल्दी से आंसर बताएं 24 का। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक दोस्तों हिंदी साहित्य का न्यू ऐप डाउनलोड नहीं किया, लिंक आपके ऊपर दिया है, उस लिंक से आप हिंदी साहित्य का न्यू ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपके लिए फ्री कोर्स लॉन्च किया गया है एक, और बहुत सारे पेड कोर्स भी हैं, नोट्स आदि बहुत सारी चीजें आपको वहां पर दोस्तों कोर्स लॉन्च किए गए। और यहां पर आपका सीधा सीधा आंसर जा रहा है संवत 1890 से 1925, ठीक है, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया आंसर। मिस्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार है, प्रारंभिक काल है ना, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, ये आरंभिक काल है, ये प्रारंभिक काल नहीं है। 700 से 1440, माध्यमिक काल 1445 से 1680, अलंकृत काल 1681 से 1889 है ना, और परिवर्तन काल को 1890 से 1925, ठीक है, और वर्तमान काल 1926 से आगे तक का माना। तो ये परिवर्तन काल आपसे पूछा गया था, ये याद रख लेना। अलंकृत काल भी पूछा जाता है, अलंकृत काल भी अपन को याद कर लेना, और ये आरंभिक काल पूछा जाता है। ये 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि हिंदी साहित्य के दोस्तों आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया, तो आरंभिक काल नाम दिया था मिस्र बंधुओं ने, और प्रारंभिक काल नाम दिया था गणपति चंद्रगुप्त ने। इनको याद रख लेना, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोस्तों कभी कभी ये अंतर मान लिया जाता है। आचार्य शुक्ल का आपको बताना है कि प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया, 25 में प्रथम उत्थान का समय जो है कब से कब तक निर्धारित किया है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ईसवी में पूछा है, इसलिए ईसवी में बताना है। प्रथम उत्थान का जो समय है ये कब से कब तक माना है, प्रश्न क्रमांक 25 में। 25 में आपको चयन करना है, जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, और सीधा आंसर आपका जा रहा है, क्या जा रहा है, विकल्प नंबर सी, 1868 से 1893, यानी सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड। यहां पर आपने देखा दोस्तों कि 1868 से ये हो गया संवत 1925 से 1950 है ना, तथा द्वितीय उत्थान योग 1893 से 1918 है ना, ये अपन को याद करना है। 1950 से 75 तक ये तय किया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या मानी है, तो ये कालावधि ए मानी है, बी नंबर, ठीक है। अभी अपन ने पढ़ लिया 1925 से 1950 विक्रमी तक। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय उत्थान का समय क्या माना। द्वितीय उत्थान भी आपसे पूछ लिया गया, तो क्या माना है, द्वितीय उत्थान का काल आपको बताना है। फटाफट से बताएंगे और लाइक करते जाएंगे दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर करते रहें, है ना। इस सेशन से जुड़ने के लिए अपने मित्रों को भी जोड़ सकते हैं, और आपका जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है, और सीधा आंसर जा रहा है आपका ये नंबर की तरह, आपका इशारा है, ये नंबर मैंने टिक लगा दिया है ना। 1893 ईसवी में पूछा है, तो ईसवी में ही बताना है, ठीक है। ईसवी से 1893 से 1918 ईसवी, ठीक है। ईसवी और संवत में कंफ्यूज नहीं होना। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना बताना है, और साथ में नागरी प्रचारिणी पत्रिका कब प्रकाशित हुई ये भी बताना है। 2 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं आपके, नागरी प्रचारिणी पत्रिका और नागरी प्रचारिणी सभा। बताइए नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। साथ ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरी प्रचारिणी पत्रिका कब प्रकाशित हुई। प्रश्न अच्छा है, प्रश्न क्रमांक 28 है। 28 का आपका राइट आंसर कहां जाएगा, वो जाएगा कि सर ये जो है नागरी प्रचारिणी सभा काशी है, इसकी स्थापना हुई 1893 में, ठीक है। लेकिन एक पत्रिका की भी जिक्र आता है कि पत्रिका कब प्रकाशित हुई, कमलदीप जी बहुत बढ़िया। पत्रिका हुई थी 1896 में, नागरी प्रचारिणी पत्रिका 1896 में, नागरी प्रचारिणी सभा 1893 में। इन क्वेश्चनों को अपन को याद करना है दोस्तों, ठीक है। और यहां पर अपन देखें कि दोस्तों इस हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया, शब्दकोश में श्याम सुंदर दास थे,
है ना। ये 1893 में श्याम सुंदर दास आदि दोस्तों इन्होंने ये काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, ये आपको पता है। उसके बाद थोड़ा सा आते हैं, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ए है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई। वही क्वेश्चन फिर से, है ना, ये 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपको बताना है कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था, किस संस्था ने किया था। प्रश्न क्रमांक 31 बताएं, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था, आपको चयन करना है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एक बार वीडियो को लाइक करना है दोस्तों आपको। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, नागरी प्रचारणी सभा, इंडियन प्रेस या फिर राष्ट्रभाषा परिषद ने, किसने किया था। और लगभग सभी को पता है कि सर इस नागरी प्रचारणी सभा काशी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही, बी नंबर। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं दोस्तों। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है, कौन नहीं है बताइए। 32 का आंसर बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा या फिर ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो कौन नहीं है बताएं जल्दी से। और आपको पता है बाबू श्याम सुंदर दास थे, राम नारायण मिश्र थे, शिव कुमार सिंह ठाकुर थे, लेकिन दोस्तों रामचंद्र वर्मा नहीं थे, यानी उत्तर आपका सी नंबर। सबसे बड़ी बात कि ये 1893 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई, ठीक है। इसके संस्थापकों में बाबू श्याम सुंदर दास थे, राम नारायण मिश्र थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह थे, लेकिन कौन नहीं थे, रामचंद्र वर्मा नहीं थे। तो आपका उत्तर सी बिल्कुल सही है ना। 16 जुलाई 1893 वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी। इनको याद करेंगे दोस्तों, है ना। अब यहां पर अगला क्वेश्चन आपको बताना है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। अच्छा क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ये आपको बताना है। लाइक कर देना है एक बार सेशन को, जुड़े रहना है, हिंदी साहित्य के ऐप को डाउनलोड कर लेना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड। दो ऐप दोस्तों, एक न्यू ऐप लॉन्च हो गया है हिंदी साहित्य, पार्टिकुलरली हिंदी साहित्य के लिए, है ना। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ये आपसे पूछा गया। तो वो हुई थी दोस्तों कब, 1800 ईस्वी में, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका सही आंसर है। यहां पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहां पर देखो, है ना, बेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनार की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में दोस्तों परिवर्तित हो गई थी, है ना। विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई, है ना, ये 1800 को दोस्तों की गई थी। इसको याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे। यहां पर गलत क्वेश्चन पूछा गया, अध्यक्ष, जबकि संस्थापक कौन थे, बेलेजली, है ना। ये दोस्तों हिंदी उर्दू विभाग अध्यक्ष थे जॉन गिलक्राइस्ट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, सदल मिस्र की भाषा की विशेषता क्या है। सदल मिस्र की भाषा की विशेषता क्या है, ये आंसर बताना है। 37 में आपको बताना है, पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा या फिर किस्सा गोई। बताए प्रश्न क्रमांक 37 में, 37 का आंसर आपको चयन करना है। और 37 का बहुत बढ़िया आंसर आपका जा रहा है, सदल मिस्र की भाषा की विशेषता जो है वो है पूर्वीपन, यानी ए नंबर आपका सही है। ए नंबर वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। ये पूर्वीपन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लाइक किस किस ने नहीं किया अभी तक, लाइक तो कर दो एक बार जल्दी से, सभी साथी लाइक कर दो। और यहां पर आ जाते हैं, यहां पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लल्लू लाल जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, ये आपको बताना है। 38 का आंसर, जो इंपॉर्टेंट विस्तृत होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा, बाकी दोस्तों जो चीज छोड़ने लायक होगी वो मैं छोड़ता जाऊंगा, है ना। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
तो आपको फटाक से आंसर लगाना है कौन सा है, लल्लू लाल का ग्रंथ कौन सा है, ये आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है और लगभग सभी से बनना चाहिए कि सर ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ है प्रेम सागर, प्रेम है ना, प्रेम यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। प्रेम सागर किसकी रचना है, लल्लू लाल की। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, ये पूछा गया आपसे प्रश्न क्रमांक 40 में। रानी की केतकी की कहानी के लेखक कौन है, सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां या फिर सदा सुखलाल। यानी कि 40 का आंसर चयन करते हुए आगे बढ़ना है, लाइक करना है, प्रैक्टिस करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस बने करो, क्वेश्चन आपसे बन भी रहे तब भी प्रैक्टिस करो। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो हमेशा जिंदगी भर आपके लिए याद हो। प्रैक्टिस करोगे तो बनते रहेंगे, नहीं करोगे तो वो भी भूल जाओगे, है ना। इसलिए जो क्वेश्चन बन भी रहे उनकी भी प्रैक्टिस करो। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां यानी सी नंबर, ठीक है, वेरी गुड, है ना, ये बिल्कुल सही आंसर है। फोर्ट विलियम कॉलेज के दोस्तों आपको बताना है कि हिंदी के अध्यापक कौन थे। हिंदी के अध्यापक कौन थे, इंसा अल्लाह खां थे, सदल मिश्र थे, सदा सुखलाल थे या फिर राजा लक्ष्मण सिंह थे। प्रश्न क्रमांक 42 में फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदी के अध्यापक कौन थे आपको बताना है, लाइक करना है अपने मित्रों तक और शेयर करते जाना है दोस्तों। ये सेशन आपके लिए लाया जाता है रोज, ठीक है, याद करोगे सभी साथी। और यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सदल मिश्र, यानी 42 का उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही होगा। ये अध्यक्ष थे, अध्यापक थे, बी नंबर, ठीक है, वेरी गुड। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे तो कौन संबंधित थे, फोर्ट विलियम कॉलेज से कौन संबंधित थे, जल्दी से बताएं सभी साथी और एक बार लाइक कर दें। और दोस्तों नीचे लिंक दी है हिंदी साहित्य का न्यू ऐप लॉन्च हुआ है, उस लिंक से आप जुड़ सकते हो। और कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे तो कौन थे, लल्लू लाल, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही। इनकी रचना कौन सी थी, प्रेम सागर, कौन सी थी भैया, प्रेम सागर थी, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है, नासिकेतोपाख्यान यानी कि 44 का आंसर आपको चयन करना है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक आपको चयन करना है दोस्तों। और सीधा सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर नासिकेतोपाख्यान के लेखक की अगर बात करोगे तो आप लगा दो 1 नंबर, 1 नंबर लगा दें, बिल्कुल राइट, सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र इसके रचनाकार हैं, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, यहां पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है सदल मिश्र की रचना कौन सी है, ये नासिकेतोपाख्यान है। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया अच्छा है। उदयभान चरित के लेखक कौन हैं, उदयभान चरित के लेखक कौन हैं आपको बताना है, जल्दी से बताइए। प्रश्न क्रमांक 47 में चयन करना है। जिन भी साथियों को एडमिशन में दोस्तों एडमिशन लेना है कोर्स में, जूनियर सुपर टेट, पंजाब मास्टर कैडर या हिंदी साहित्य की जो भी आप कर रहे हैं, यूजीसी नेट के लिए प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है दोस्तों, एक यूजीसी नेट के लिए। और यहां पर उदयभान चरित के लेखक कौन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इंसा अल्लाह खां, यानी आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है, इंसा अल्लाह खां आपका सही हो जाएगा, वेरी गुड। सुख सागर की रचना किसने की, सुख सागर की रचना किसने की है, सुख सागर की बताना है। जो भी साथी हमारे नेट वाले हैं उनके लिए नेट के लिए दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट लॉन्च की गई है। हिंदी साहित्य की 10,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट चल रही है कोर्स। हिंदी साहित्य का जूनियर सुपर टेट का कोर्स चल रहा है, हिंदी साहित्य का पंजाब मास्टर कैडर का कोर्स चल रहा है, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। जो भी आपको लगाना हो, हिंदी साहित्य न्यू ऐप में हिंदी साहित्य की निचोड़ पीडीएफ का कोर्स लॉन्च किया गया। जिन भी साथियों को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नोट्स, है ना, वो साथी हिंदी साहित्य का कोर्स, हिंदी साहित्य का ऐप है दोस्तों, डाउनलोड कर लें और इस कोर्स में एडमिशन लेकर के हिंदी साहित्य के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। डी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा, सदा शुक्लाल, डी नंबर, ठीक है। सुख सागर का विषय क्या है, सुख सागर का विषय आपको बताना है। शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, गीता के प्रेरक प्रसंग, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग या फिर इनमें से कोई नहीं। सुख सागर के का विषय क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है दोस्तों, आपको सिर्फ बताना है और एक बार लाइक जरूर करना है, ठीक है।
और सीधा आंसर जा रहा है प्रश्न क्रमांक 49 में, बोले सर विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग हैं, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही, सी राइट आंसर। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहां पर आते हैं, यहां पर भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? आपसे बनेगा, सभी से बनेगा। अनुराग जी, श्रितु जी, बिनमला जी, मनोज जी, बताइए प्रश्न क्रमांक 50 का भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक माने जाते हैं वो कौन माने? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आप लोगों से बनेंगे और आप लोगों को ये क्या लग रहा होगा? हलवा लग रहा होगा, हलवा। बोले सर ये क्वेश्चन तो बड़े मजेदार हैं, बन रहे ना सभी, है ना? बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगर बन भी रहे हैं तब भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, भूलना नहीं है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? उत्तर है राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, सी नंबर। ठीक है, ये दोस्तों 1768 में लिखा गया, ये इसको याद करना है। ठीक है, और अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है दोस्तों, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है, और रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम, है ना, ग्रंथ माना है, इसको भी अपन को याद करना है। भाषा गुरुमुखी लिपि में इसकी मिलती है। योग वशिष्ठ के लेखक हो गए। उसके बाद खड़ी बोली की पहली रचना आपको बताना है कौन सी है, बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, सदल मिश्र की पूछा गया था। 1803 ईस्वी नासिकेतो उपाख्यान की रचना हुई। 1805 में लल्लू लाल द्वारा प्रेम सागर की दोस्तों हुई थी, है ना? तो अलग अलग प्रकार से यहाँ और यहाँ पर खड़ी बोली की पहली रचना माना गया था इसको, नासिकेतो उपाख्यान को, है ना? इसको बी नंबर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यहां पर आते हैं दोस्तों, यहां पर आपको बताना है खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? 53 का आंसर सदल मिश्र ने, भोलानाथ तिवारी में, हरदेव बाहरी ने, या फिर लल्लू लाल ने? तो जल्दी से बताओ। और यहां पर आंसर है सदल मिश्र, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, खड़ी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था, यहां पर उत्तर दोस्तों आपका सी नंबर होगा, लल्लू लाल जी ने, है ना? पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी में गद्य लेखन का कार्य किया। फोर्ट विलियम कॉलेज ने नामकरण हुआ, खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय सदल मिश्र को दिया जाता है। तो यहां पर दोस्तों अलग अलग प्रकार की यहां पर क्वेश्चन हुआ है, यहां पर उत्तर ए ही माना गया है, सदल मिश्र। यहां पर देखो, कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य लेखन का कार्य किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में खड़ी बोली का नामकरण हुआ और खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है ना? 1803 में खड़ी बोली का प्रयोग पहली बार हुआ दोस्तों। ठीक है, तो इसको आपको याद रख लेना है, ये सदल मिश्र ही सही होगा आपका, ए नंबर सही होगा, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर लगाना आपको, सदल मिश्र, यहां पर आयोग ने भी यही माना है। ठीक है, आगे जाते हैं। यहां पर आपको आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन है? दो रचनाकार कौन है, बताइए। प्रश्न क्रमांक 55 में राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद से हैं, या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न क्रमांक 55 में आपको चयन करना है। 55 का उत्तर बताइए सभी साथी। और दोस्तों ये आज का अपना पहला प्रश्न है कि राजा द्वय के नाम से जाने जाते हैं कौन? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, यहां पर सी जिन्होंने लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया।
ठीक है। सभी साथियों के लिए दोस्तों जय हिंद। सभी साथी इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। हिंदी साहित्य का ये नया ऐप अपना लॉन्च किया गया है और ये पार्टिकुलरली हिंदी साहित्य के लिए किया गया है। अनुराग जी, अरविंद जी, शैली, गीत जी, चौहान, बहुत सारे कोर्स इसमें लॉन्च किए गए हैं। हिंदी साहित्य की पीडीएफ नोट्स, हिंदी साहित्य के दोस्तों जूनियर सुपर टेट के लिए क्रैश कोर्स, हिंदी साहित्य के लिए बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हिंदी साहित्य का न्यू ऐप दोस्तों ये लॉन्च किया गया है अपने लिए। और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप तो चल ही रहा है आप लिए, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस का आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपका हिंदी साहित्य का पूरा निचोड़ पीडीएफ नोट्स जो है ये हिंदी साहित्य के जो आपकी लिंक दी है कमेंट में, उसमें इस वाले कोर्स में लॉन्च किया गया हिंदी साहित्य का पूरा निचोड़ पीडीएफ नोट्स। तो निचोड़ यानी कि दोस्तों आप अगर एग्जाम के नजदीक हैं तो क्या पढ़ें, ऐसा निचोड़ नोट्स लॉन्च किए गए हैं। तो सभी साथी पढ़ सकते हैं और एक बार वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों, शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों तक, है ना। और लाइक जरूर करें। नीरज जी, आकांक्षा, जारसूदी, चौहान जी, लालदास जी, सुमन जी, छाया जी, रंजना, सतीश जी, राधिका, शैली जी, मिस अंजना जी, लालदास, सभी साथियों को धन्यवाद। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और दोस्तों पढ़ते रहें आगे, है ना। सोहन, संगीता जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अपने डबल हुए हैं दोस्तों, है ना। अपन बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, अब कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।